नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्जिम इंजेक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टैक्जिम इंजेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, प्रिकॉशन क्या रखनी है, मार्केट में इसके अल्टरनेट कौन से ब्रांड हैं, इसकी क्या प्राइस है और इसमें कंपोजिशन क्या है, कौन से ड्रग इसमें मिली हुई होती है। पूरी जानकारी आपको टैक्जिम इंजेक्शन के बारे में इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मैन्युफैक्चर के बारे में। तो एल्केम लेबोरेटरी इस इंजेक्शन को बनाती है, टैक्जिम इंजेक्शन को। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्केट में टैक्जिम जो इंजेक्शन है वो कई सारी स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। 1 ग्राम का भी अवेलेबल है, 500 मिलीग्राम का भी अवेलेबल है, 250 मिलीग्राम का भी अवेलेबल है और 125 मिलीग्राम का भी अवेलेबल है, जो कि आपको अलग अलग कलर के बॉक्स में मिल जाता है। अभी हम दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में, टैक्जिम इंजेक्शन के बारे में। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 1 ग्राम टैक्जिम जो इंजेक्शन है वो आपको 32 रुपीज़ में एक वाइल मिल जाती है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें कि उसमें सॉल्ट क्या होता है, तो इसमें एक एंटीबायोटिक्स होता है जिसे हम कहते हैं सेफाटैक्जिम। ये जो टैक्जिम जो इंजेक्शन है वो एक तरह का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसमें जो कंटेंट होता है सेफाटैक्जिम, जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक है और वो भी सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है। सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ये जो सेफाटैक्जिम हैं वो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है। दोस्तों ये जो टैक्जिम इंजेक्शन है वो आपको ड्राई पाउडर फॉर्म में मिलता है। ये जो वायल होती है उसमें ड्राई पाउडर होता है। उसके साथ में एक वायल दी हुई होती है जिसमें स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। उसको इसमें ऐड करना होता है और उसको मिक्स करना होता है और डिजोल्व करना होता है। ठीक है, अगर सेफाटैक्जिम जो इंजेक्शन 1 ग्राम का है तो उसमें 4 ml स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करना है। अगर कोई भी इंजेक्शन टैक्जिम इंजेक्शन 500 मिलीग्राम का है तो उसमें 2 ml स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करना और मिक्स करना है। अगर टैक्जिम इंजेक्शन 250 मिलीग्राम का है तो उसमें 1 ml स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करना है। अगर 125 मिलीग्राम का टैक्जिम इंजेक्शन है तो उसमें 1 ml स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है, डिजोल्व करना है। उसके बाद में ही पेशेंट को इसको इंजेक्ट करना है। बात करें दोस्तों रूट के बारे में कि टैक्जिम इंजेक्शन कौन से रूट से लगाया जाता है, तो इसको 2 रूट से लगाया जाता है। IV भी लगा सकते हैं और IM भी लगा सकते हैं। IV मतलब इंट्रावेनस और IM मतलब इंट्रामस्कुलर। इंट्रावेनस जो होता है वो सीधा हमारा डायरेक्टली ब्लड में जाता है और IM जो है वो मसल्स में जाता है। अगर हम टैक्जिम इंजेक्शन ग्लूटियल मसल्स में देंगे तो टैक्जिम इंजेक्शन के अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे और IV देंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो टैक्जिम जो इंजेक्शन है वो 2 रूट से लगाया जाता है, IM और IV। दोस्तों अभी हम बात करते हैं यूजेज के बारे में कि टैक्जिम इंजेक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है। तो देखिए एक तरह का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो जितने भी प्रकार के बैक्टीरियल रिलेटेड इन्फेक्शन है वहाँ पे टैक्जिम इंजेक्शन को यूज किया जाता है। सेकंड जो इसका जो यूज है मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस तरह के, तो सबसे जो पहले अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड जितना भी कोई इन्फेक्शन हुआ है, खास तौर पर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा टैक्जिम जो इंजेक्शन है उस पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है। अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो गया है, पेल्विक पार्ट में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट को टैक्जिम इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी टैक्जिम इंजेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को UTI का इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है जिससे उसको पेशाब करने में तकलीफ होती है, बार बार पेशाब रुक रुक के आता है, जलन होती है, तो वहाँ पर भी हम टैक्जिम इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और भी इसके कई सारे यूजेज हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे पूरे ब्लड में फैल गया है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया। तो वहाँ पर भी डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट को टैक्जिम जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को जॉइंट में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर मतलब बोन में इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर भी टैक्जिम जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को दिया जाता है। एक प्रॉब्लम होती है मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम, जो कि हमारे ब्रेन रिलेटेड होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन की जो वॉल होती है उसमें इन्फ्लामेशन होने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट को टैक्जिम जो इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। तो ये कुछ यूजेस थे टैक्जिम इंजेक्शन। दोस्तों भी हम बात करते हैं टैक्जिम इंजेक्शन वो किस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए टैक्जिम इंजेक्शन में जो कंटेंट होता है वो सेफाटैक्जिम होता है, जो कि एक तरह का सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक क्या काम करता है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है जो उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ओके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है तो बैक्टीरिया है वो जीवित रहता है।
तो ये जो सेफाटैक्सिम है उस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके सिंथेसिस को रोकता है, बनने से रोकता है, जिससे उस बैक्टीरिया को अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और व्यक्ति को बैक्टीरिया रिलेटेड इन्फेक्शन में भी राहत मिलने लगती है। तो इस तरह से जो सेफाटैक्सिम है बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसिस होने से रोकता है और हमें बैक्टीरिया रिलेटेड इन्फेक्शन में आराम देता है। तो इस तरह से सेफाटैक्सिम है वो हमारे बॉडी में काम करता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि जो टैक्सिम इंजेक्शन है इसके साथ में कौन से साइड इफेक्ट देखे गए हैं। तो इसमें कुछ जनरल साइड इफेक्ट हैं जो कि अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देते हैं तो ये कुछ साइड इफेक्ट उसको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे जो पहला साइड इफेक्ट है वो है डायरिया, मतलब कि किसी भी एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को हम देंगे तो सबसे जो पहला साइड इफेक्ट आएगा वो डायरिया ही आएगा, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और हमारे बॉडी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। हमारे बॉडी में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ तरह के एसेंशियल बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर हैं, डाइजेशन के लिए रिक्वायर हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक होते हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे बॉडी में एसेंशियल बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है, जिससे हमें डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जी मचलने की प्रॉब्लम है, पेशेंट को वॉमिटिंग मतलब कि उल्टी होने की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है वो टैक्सिम इंजेक्शन के साथ में देखे गए हैं। और अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो वो है रैसेज, पेशेंट को रैसेज की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। इंजेक्शन जिस एरिया में हमने दिया है वहाँ पर रेडनेस है, स्वेलिंग है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है जो कि टैक्सिम इंजेक्शन के साथ में देखे गए हैं। अभी हम दोस्तों बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में कि टैक्सिम इंजेक्शन लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे जो पहली बात है वो है टैक्सिम इंजेक्शन को बच्चों से दूर रखें। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट महिला है या वो माताएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उसमें टैक्सिम इंजेक्शन सेफ है तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही टैक्सिम इंजेक्शन को आपको यूज़ करना चाहिए। टैक्सिम इंजेक्शन कभी भी ड्राइविंग करते समय नहीं लगवाना है, क्योंकि टैक्सिम इंजेक्शन पेशेंट को कुछ तरह की नींद की झपकियाँ भी आ सकती है, तो ड्राइविंग करते समय ये अनसेफ है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम है या लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें टैक्सिम इंजेक्शन उनको नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ये लीवर को भी अफेक्ट करता है और हमारी किडनी को भी अफेक्ट करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।